चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करेंगे। विभागों और योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी, जहां मंत्रालय पहुंचकर सीएम बैठक लेंगे। सबसे पहले सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक होगी और नक्सल उन्मूलन नियद नीलानार योजना की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से बस्तर पंडुम पर भी चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैराथन समीक्षा बैठकें करेंगे, जिसमें विभागों और योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, जिसमें सबसे पहले सहकारिता विभाग की बैठक होगी, जिसमें इसी के साथ ही नक्सल उन्मूलन नियत नीलानार योजना की भी समीक्षा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों से बस्तर पंडुम इलाके में जो चल रही सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक, मैराथन समीक्षा बैठकें करेंगे। विभागों और योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री मैराथन बैठकें करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक होगी। नक्सल उन्मूलन नियत नीलानार योजना की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से बस्तर पंडुम पर भी चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करेंगे। विभागों और योजनाओं की समीक्षा होगी। मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक लेंगे। सबसे पहले सहकारिता विभाग की समीक्षा होगी। नक्सल उन्मूलन नियत नीलानार योजना की भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को लगातार नक्सल अभियान और नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ है, संघर्ष हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैराथन समीक्षा बैठकों की दिशा में विभागों और योजनाओं की भी समीक्षा होगी। मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक करेंगे, और जिसमें सबसे पहले सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सल उन्मूलन नियत नीलानार योजना की भी समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। अधिकारियों से बस्तर और पंडुम इलाकों में नक्सल संघर्ष को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चर्चा करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करेंगे, और मैराथन समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से की जाने वाली हैं, जिसमें विभागों के साथ ही साथ विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट, योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री जानेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक लेंगे, और जिसमें सबसे पहले सहकारिता विभाग की समीक्षा की जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट मुख्यमंत्री देखेंगे। इसके बाद नक्सल उन्मूलन और नियत नीलानार योजना जो चलाई जा रही है, उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। अधिकारियों से बस्तर पंडुम इलाके में नक्सल संघर्ष के साथ ही साथ नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठकें, मैराथन समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग के बाद नक्सल उन्मूलन अभियानों की भी समीक्षा करेंगे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी उत्कल दिवस के खास कार्यक्रम में राजधानी रायपुर में ही मौजूद हैं, वहां पर शामिल हो रहे हैं, और उत्कल दिवस के दौरान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो गहरे नाते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद
मुख्यमंत्री सीधे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे, जहां पे आज कई मैराथन बैठकें उनके लिए हैं, विभागों से जुड़ी बैठकें हैं, योजनाओं से जुड़ी बैठक हैं, और आगामी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं उसको लेकर के अहम बैठक की जाएगी। और इस बैठक में सबसे पहले जो है सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें अधिकारी सबकी पूरी 15 महीनों में जो पूरा लेखा जोखा है सरकार का वो पेश करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है मेन जो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही है, जैसे नेल्लानार योजना जो चल रही है उस पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। नक्सल उन्मूलन को लेकर के समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले 15 महीने की सरकार में सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी क्षेत्र में देखा गया है वो नक्सलवाद खात्मे को लेकर के देखा गया है और बस्तर में देखा गया है। अब 4 या 5 अप्रैल जो कि संभावित दौरा है अमित शाह का, वो दंतेवाड़ा आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम चीज़ें सहकारिता विभाग को लेकर के, नक्सल उन्मूलन को लेकर के और सरकार की जो पुनर्वास नीति है, तमाम चीज़ों पर समीक्षा बैठक आज सीएम विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे। और जो खास कार्यक्रम बस्तर पंडुम आज जो आगामी समय में चलने वाला है, जो 12 अप्रैल से लेकर के शुरू होने वाला है, तो उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबसे विशेष फोकस जो अगर बस्तर में किया गया है तो वो विकास को लेकर के भी है और नक्सलवाद खात्मे को लेकर के सुरक्षा बलों को जो तैनाती की गई है वो दोनों ही दिशाओं में लगातार सरकार काम कर रही है। और उसकी समीक्षा बैठक कि आखिर पिछले 15 महीनों में किस तरीके से कामकाज हुए हैं, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, और उनमें सबसे बड़ी ये बात है कि उन्हें अहम दिशा निर्देश भी मिल सकते हैं जो आने वाले समय में किस तरीके से नक्सल उन्मूलन को लेकर के काम करना है। और जो नियत नेल्लानार योजना है, जिसमें अभी पूरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ये योजना चल रही है, जिसका अर्थ यही होता है कि आपका एक अच्छा गांव हो, यानी कि नक्सलवाद उस गांव में ना हो। तो तमाम चीजों को लेकर के सीएम आज बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद जब वो मंत्रालय रवाना होंगे तो वहां पे विभागों के साथ साथ योजनाओं की भी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, और इसके बाद जो प्रदेश के जरूरी काम है वो भी निपटाते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। जी शिवम, जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो सफलता है सरकार को वह है नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत, और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। और यह भी जानकारी लंबे समय से निकलकर सामने आ रही है कि नई नक्सल उन्मूलन नीति भी सरकार कहीं ना कहीं लागू करने जा रही है। क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद क्या आवश्यक दिशा निर्देश इस नक्सल उन्मूलन की नई नीति को लेकर दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कई अहम निर्देश सीएम विष्णुदेव साय दे सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा बड़ा जो फोकस है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा फिक्स हो चुका है। 5 अप्रैल को वो दंतेवाड़ा में रहेंगे, वहाँ पर जवानों से मुलाकात करने के साथ साथ कई और मीटिंग्स और कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो उस दिशा निर्देश में कई अहम तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और दंतेवाड़ा एक समय पे ऐसा माना जाता था कि सबसे घना और विशाल जहाँ पर नक्सली रहते थे, जहाँ पे बड़े नामी नक्सली रहते थे, वो इलाका दंतेवाड़ा जिले में आता था। और उस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री का आना तो वो बहुत बड़ी बात इस सरकार के लिए भी होगी। और इस समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता है केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को, तो नक्सल उन्मूलन को लेकर के है। जो पुनर्वास नीति सरकार ने लाई है उसको लेकर के है, और लगातार जो सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं, खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, और हर दिन किसी न किसी एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। तो इस दिशा में भी आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो स्टेप लेकर के नक्सलियों की मान में घुस करके जो सरकार की कोशिश है कि अच्छे तरीके से नक्सलवाद का सफाया हो सके, और जल्द से जल्द जो टारगेट रखा गया है मार्च 2026 का, उसको लेकर के अब जो है वो 1 साल का समय बचा हुआ है। तो उस 1 साल में किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा करना है, और आगे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके सामने जो रिपोर्ट पेश करना है, नक्सल उन्मूलन को लेकर के बात हो, पुनर्वास नीति को लेकर के बात हो, या फिर जो नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है उसकी बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर के आज की मीटिंग में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। और ये बैठक अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस उसी क्षेत्र पे होगा जहां पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। जी बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनने एक
म्याद तो तय कर ही दी है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ लगातार वह अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। कमोबेश हर 2-3 महीने में वह दौरा करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ का दौरे उन इलाकों के भी करते रहते हैं जहां गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। इस दौरे को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या नई खबर निकलकर सामने आई है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के जो अमित शाह का दौरा है वो कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि दंतेवाड़ा या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जब भी कोई केंद्रीय गृह मंत्री आता है तो एक बड़ी बात होती है पूरे देश के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विषय गंभीर होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से होता है। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाना कि नक्सलवाद के क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खुद केंद्रीय गृह मंत्री पूरी हिम्मत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर पहुंच रहे हैं तो सबसे बड़ा संदेश यही रहेगा कि नक्सलवाद जो कि खात्मे की कगार पर छत्तीसगढ़ की सरकार पहुंचा चुकी है और जो कोशिश चल रही है कि मार्च 2026 तक पूरी तरीके से खात्मा हो जाए नक्सलवाद का, तो उस दिशा में सबसे अहम कदम और अहम संदेश केंद्रीय गृह मंत्री के दंतेवाड़ा पहुंचने से मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ तमाम बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह चुके हैं, अनुभवी जो अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति, क्योंकि 31 मार्च का समय 2025 बीत चुका है बीते कल में, और अब से कुल 1 साल बचे हैं, यानी कि 365 दिन में किस तरीके से नक्सलवाद को हर एक दिन में क्या टारगेट लेकर के चलना है, हर 3 महीने में क्या स्टेप होने चाहिए, और जो आधुनिकता की तरफ छत्तीसगढ़ की जो फोर्सेस हैं वो जो पहुंच रही हैं, जो सुरक्षा बलों बिल्कुल कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।